नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य पीयूष वशिष्ठ आपके सामने हूं और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एस्ट्रो पीयूष में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मकर राशि वालों लोगों के लिए 16 से 22 तारीख का समय कैसा जाने वाला है साप्ताहिक राशिफल। तो आइए सबसे पहले मकर राशि के लोगों के लिए एक सामान्य स्थिति क्या बन रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक चार्ट के माध्यम से हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। मकर राशि के सभी व्यक्तियों को द्वितीय भाव में इस समय राहु की स्थिति चल रही है। दूसरे घर में राहु धन हानि करने वाले होते हैं, वाणी में थोड़ी कटुता उत्पन्न करने वाले होते हैं। ऑलरेडी मकर राशि को एक शुष्क राशि माना जाता है और कहीं ना कहीं द्वितीय भाव में जब राहु है तो व्यक्ति के व्यवहार में थोड़ा रूखापन देखने को मिलता है। आपके नज़दीकी लोगों से बातचीत करने में इस समय बहुत सावधानी बरतना, अन्यथा हो सकता है कोई बहुत उम्मीद से आपके पास आए और आप बिल्कुल ढंग का रेस्पॉन्स ना दें और वो नाराज होकर चले जाए। तृतीय भाव में शनिदेव विराजमान है। तीसरे घर में चंद्रमा की शनिदेव की स्थिति का अर्थ है कि अभी अभी आप शनि के साढ़े साथी से फ्री हुए हैं, तो ये समय पहले से आपको कुछ रिलीफ देने वाला टाइम है। लेकिन अभी भी शनि की जो दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पे, आपके नवम भाव पर और इधर आपके खर्चे के भाव पे पड़ रही है। कहीं ना कहीं तृतीय भाव पे दृष्टि के प्रभाव से संतान से जुड़ी कुछ समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं। तीसरा घर अपने इष्ट देव का भी होता है, यंत्र मंत्र का भी होता है, तो पूजा पाठ थोड़ा सा पहले से कम हो सकता है। भाग्य स्थान पे दृष्टि के फलस्वरूप, हालांकि मित्र राशि पे दृष्टि है पर फिर भी शनि की दृष्टि से कोई बच नहीं सका, तो इसीलिए नवम भाव पे दृष्टि का अर्थ है कि आपके कार्य थोड़े से विलंब से होंगे। भाग्य थोड़ा कम सहयोग प्रदान करेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे 2 दिन का काम 5 दिन में हो रहा है, तो इसके लिए आप पहले से तैयार रहना। द्वादश भाव पे शनिदेव की दृष्टि है। द्वादश भाव पे दृष्टि का अर्थ होता है कि खर्चे में कुछ कमी होना, लेकिन पाँव से जुड़ी समस्याएं होना। यदि आप नेत्र रोगी हैं, आंखों की कोई समस्या आपको चल रही है, तो सावधानी बरतिएगा। ये 2-2.5 साल आपके उसके लिए ठीक, स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। दूसरा, 12वें घर पे दृष्टि के प्रभाव से पैर में चोट लगने का योग भी बनता है, तो अभी पाँव पे चोट का भी ध्यान रखना थोड़ा सा। इधर केतु मंगल आपको अष्टम भाव में है। केतु की स्थिति लंबे समय तक अष्टम भाव में चलने वाली है और 8वें घर में केतु के फलस्वरूप जंगली जानवरों से, कुत्ते बिल्लियों से, सींग वाले जानवरों से, किसी प्रकार के इन्फेक्शन से, फूड पॉइजनिंग से किसी तरह का खतरा व्यक्ति को रहता है, थोड़ा सावधानी बरतिएगा। अब देखते हैं आपके लिए ओवरऑल सप्ताह कैसा जाने वाला है। तो देखिए, सप्ताह की शुरुआती 3 दिनों में 16, 17 और 18 सोम, मंगल और बुध के दिन आपको द्वितीय भाव में चंद्रमा रहेंगे। भोजन में बहुत विशेष रुचि रहेगी, अच्छा खाने पीने को मिलेगा, अच्छे सुखों का व्यक्ति उपभोग करता है, लेकिन बोलते समय सावधानी बरतना। छोटी छोटी बातें कुछ गलत आप बोल सकते हैं। आनंद का माहौल रहेगा और ऐसे समय पर व्यक्ति को परिवार वालों से, बाहर के लोगों से कुछ गिफ्ट मिलते हैं, उपहार मिलते हैं, अच्छा समय रहता है, मन में उत्साह रहता है। तो ये समय आपके लिए ओवरऑल ठीक है। आर्थिक दृष्टि से भी समय ठीक जाएगा। अगर आप कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे थे तो अभी उसमें कुछ रिलीफ मिलने का उम्मीद है। गलत जगह इन्वेस्टमेंट लेकिन अभी मत करना। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय, सप्ताह की शुरुआत ठीक है। इस समय कम्युनिकेशन स्किल्स आपके बढ़े हुए रहेंगे। अपनी बात को ठीक तरीके से एक्सप्रेस करने की वजह से लोगों के साथ तालमेल आप बिठा लेंगे। अगर आप एक व्यापारी हैं, द्वितीय भाव इन्वेस्टमेंट का भी भाव होता है, दूसरा घर संचित धन का भी घर होता है। जो पैसा आपने पहले से जोड़ रखा है वो आपके लिए अभी लाभदायक है। अगर आप कोई जमीन, मकान, प्रॉपर्टी, कोई भी स्थायी चीज को परचेज करने का प्लान बना रहे हैं तो उसके लिए सप्ताह की शुरुआत, ये 3 दिन बहुत ही अच्छे हैं आपके लिए। इसके बाद 19 और 20 तारीख में जब तृतीय भाव में आपको चंद्रमा की स्थिति रहेगी, तीसरे घर में चंद्रमा को गोचर कुंडली में बहुत ही अच्छा माना गया है। ये समय जो होता है, इस समय व्यक्ति शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, मन में प्रसन्नता रहती है, कुछ नए नए काम उसमें होते हैं, कुछ नए लोगों से संपर्क होता है, नए लोग आपके फ्रेंड सर्किल में आएंगे, कुछ नए कनेक्शन जुड़ेंगे जो आगे जाके आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे। और इस समय ये बाहुबल का भी स्थान है। मन में उत्साह की वजह से कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि आपके पराक्रम की वजह से जो बिगड़ने वाला काम था वो भी अभी बन जाएगा। आपसे उम्र में जो छोटे लोग हैं, छोटे भाई बहन हो सकते हैं, छोटे मित्र हो सकते हैं, वो आपके लिए विशेष फायदेमंद हैं अभी। भाग्य स्थान पे चंद्रमा की दृष्टि के कारण कहीं ना कहीं भाग्य भी अभी सपोर्ट करेगा आपका। आर्थिक दृष्टि से, कामकाज की दृष्टि से समय बहुत अच्छा है। ऑफिस में आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी, आपके काम की सभी लोग तारीफ करेंगे। अगर आप एक व्यापारी हैं, आप अनएक्सपेक्टेड डिसीजंस ले सकते हैं, लेकिन वो डिसीजन आगे जाके आपके घर, आपकी कंपनी के लिए, आपके व्यापार के लिए बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि भाग्य का सहयोग आपको अभी मिल रहा है। 21 और 22 तारीख का जो समय है, जिस समय आपको चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर रहेगा शुक्र के साथ। चौथे घर में सामान्य रूप से चंद्रमा की स्थिति बढ़िया नहीं है। ये जल तत्व का घर होता है। चंद्रमा और शुक्र दोनों ग्रह इस भाव में बली होते हैं
और ये दिखाता है कि इस समय आपको छाती से जुड़े कोई रोग हो सकता है, कफ बढ़ सकता है, कोल्ड की समस्या हो सकती है, कोई पहले से जुड़ी एलर्जी या इन्फेक्शन हो सकता है, मानसिक रूप से बेचैनी या उच्चाटन की स्थिति सामने आ सकती है, नींद में थोड़ी समस्या हो सकती है। आपकी मदर स्पेशली अभी उनके लिए समय ठीक नहीं है, माँ से जुड़ा कोई अशुभ समाचार, उनकी बीमारी परेशानी वो सब सामने आ सकती है। कोई भी फीमेल स्टाफ, फीमेल फ्रेंड या आपके घर में जो भी महिलाएं, उनसे सावधान रहना। किसी महिला के साथ आपका बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो सकता है, छोटी बात बड़ी बन सकती है, तो कहीं अगर कोई बातचीत ऐसी होने लगे तो आप पीछे हट जाना, वरना आपको परिणाम अच्छा नहीं मिलेगा। अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपके ऑफिस के माहौल का ध्यान रखना। इस समय किसी तरह की ऑफिस पॉलिटिक्स का आप शिकार हो सकते हो, ऑफिस में माहौल बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। जो आपके बराबर के सहयोगी लोग हैं, जो लोग आपके साथ आपकी सेम पोजीशन पे काम करते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले रहेंगे अभी। और हो सकता है कि आपकी किसी छोटी सी गलती को बढ़ा चढ़ा के बड़ा कर दिया जाए और कुछ ऑफिस में आपको अपमान की स्थिति का सामना करना पड़े। व्यापार में कोई भी व्यापारिक डिसीजन लेने में बहुत सावधानी बरतें। अगर विदेश से जुड़ा कोई व्यापार करते हैं, चांदी में खरीद फरोख्त का काम अगर आपका है, कपड़े का काम अगर आप करते हैं, दवाइयों का काम, मेडिकल काम, होलसेल या रिटेल कोई भी काम अगर आप करते हैं, तो इस समय आपको बहुत सावधानी के साथ में निर्णय लेना है। जहां तक हो सके 21 और 22 तारीख में कोई भी बड़ा निर्णय बिल्कुल मत लेना। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये सप्ताह बहुत अच्छा जाने वाला है। सप्ताह के शुरुआती 5 दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। इन 5 दिनों में काफी अच्छे फल आपको मिलेंगे। लास्ट के 2 दिन जो वीकेंड का टाइम है वो थोड़ा सा खराब है, घूमने फिरने में भी अच्छे फल आपको नहीं मिलेंगे, कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। इस खराब समय को सही समय बनाने के लिए आपको बस इतना सा करना है, पूरे सप्ताह के 7 दिन तक आप नियमित रूप से शिव चालीसा का पाठ करें। थोड़ा सा इत्र, चंदन का इत्र हो सकता है या गुलाब का इत्र हो सकता है, आपके जो भी इष्ट देवता है, ठाकुर जी हैं, भगवान शिव हैं, उन पर अर्पित करें। थोड़ा सा अपने ऊपर भी लगाएं। सफ़ेद चावल, चीनी, आटा, ऐसा कोई भी आइटम जिसका रंग सफ़ेद है, वो वीकेंड के अंदर आप किसी गरीब व्यक्ति को दान कीजिए। चींटियों को आटा भी डाल सकते हैं आप। और थोड़े से चावल बनाकर अगर आप गाय को खिलाते हैं, चावल बना के घी बूरा मिला के वीकेंड पे शुक्रवार या शनिवार के दिन आप गाय को खिला दीजिए। ये बहुत अच्छा है। जब भी घर से बाहर निकलें तो 3 बार नारायण नारायण बोल के निकलें। ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का 5 या 11 बार स्मरण करें। ये जो भी उपाय मैंने आपको बताए हैं, बहुत सारे उपाय की आवश्यकता नहीं, इनमें से कोई भी 1-2 उपाय आप कर लेना, इससे आपका सप्ताह ठीक जाएगा। जय श्री राम।